लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चूयांग के पास 9 सेक्शन स्वॉर्ड होने की वजह से उसे ढेर सारे लोग जान से मार करके उसकी स्वॉर्ड को हासिल करने की कोशिश करते हैं। पर जब चूयांग देखता है कि उसके दोस्त भी उसे जान से मारना चाहते हैं, वह खुद को उसी 9 सेक्शन स्वॉर्ड से जान से मारता है। पर इस पर डिवाइन 9 सेक्शन स्वॉर्ड उसे वापस टाइम में पीछे भेज देती है, जिसकी वजह से वह अपने सेक्ट में फिर से 16 साल का हो गया था। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाते हैं जो किसी वजह से बुरी तरह से जल करके तबाह हो रही होती है। वहीं चूयांग इस जगह से अपने मास्टर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब हमें बताते हैं कि उसके मास्टर का नाम मेंग काओरेन है, जो इस जगह के खतरे को देखते हुए चूयांग के लिए एक हिडन दरवाजे को खोलते हैं और चूयांग को बताते हैं कि इस सीक्रेट दरवाजे के नीचे हजारों डिसाइपल्स ने ट्रेन किया है, इसलिए तुम इसके नीचे चले जाओ ताकि तुम यहाँ पर सेफ रह सको। यह सुन करके चूयांग कहता है कि मास्टर, आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। तब मास्टर मेंग कहते हैं कि मैं पर्पल बैम्बू गार्डन का मास्टर हूँ, जिसकी वजह से मैं हम सभी के लिए यहाँ पर मरने जा रहा हूँ। यह जान करके चूयांग कहता है कि मैं आपका डिसाइपल होने के नाते यहाँ पर आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पर सी जिन सैन कुछ लोगों के साथ पहुँच करके कहता है, मुझे खुशी हुई कि मास्टर आप यहाँ पर हैं। इधर सी जिन सैन को देख करके मास्टर मेंग को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह उससे कहते हैं कि तुमने सेक्ट के कई सारे रूल्स को तोड़ा है, फिर भी मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। पर ऐसा लगता है कि वे सारी चीजें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती हैं, इसीलिए तुमने आज यहाँ पर यह सब कुछ किया है। यह सुन करके सी जिन सैन कहता है, आपको क्या लगता है आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है? मैं तो इस टियानवे सेक्ट में पिछले 10 सालों से गाय और घोड़ों की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने एक छोटी सी गलती कर दी तब आप सीधा मुझे इस स्कूल से ही बाहर निकालने जा रहे थे, और यही कारण है कि जब कोई इस टियानवे हाउस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तब मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। इस पर चूयांग गुस्से में कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन मास्टर ने तुम्हारे लिए माफी नहीं मांगी होती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। तब सी जिन सैन चूयांग को बताता है कि तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी जल्दी ही तुम्हारे दोस्त टेन टेन के पास भेज दूंगा, क्योंकि जब वह मर रहा था तब वह मुझसे मदद की भीख मांग रहा था। इधर टेन टेन की मौत के बारे में पता चलते ही चूयांग गुस्से में पूछता है, सी जिन सैन क्या तुमने सच में टेन टेन को जान से मार दिया है? इसके बाद जैसे ही चूयांग सी जिन सैन से फाइट करने की सोचता है, मास्टर मेंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम उसके सामने नहीं टिक सकते हो, इसलिए तुम यहीं पर रुको, मैं उसे देखता हूँ। इसके बाद मास्टर मेंग वहाँ पर अपनी किसी खतरनाक आइस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, सी जिन सैन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से जान से मार सकते हो? वहीं जब यह टेक्निक पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तब मास्टर मेंग चूयांग से कहते हैं, शायद तुम और मैं फिर से अगले जन्म में टीचर और डिसाइपल बनेंगे। यह कहने के साथ ही मास्टर मेंग चूयांग को स्टार्टिंग में खोले हुए आइस बैरियर के नीचे भेज देते हैं और खुद के साथ में इस पूरी जगह को तबाह कर देते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि चूयांग इस पूरी जगह के तबाह हो जाने के बाद जब फिर से होश में आता है, वह देखता है कि उसके मास्टर ने इस पूरे पवेलियन को ही तबाह कर दिया है। इसी बीच अचानक से उसे पत्थरों के बीच से रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे पास से जाकर के चेक करने पर चूयांग को डिवाइन 9 सेक्शन स्वॉर्ड का एक हिस्सा मिल जाता है और यह हिस्सा अपने आप ही चूयांग की बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर चूयांग सी जिन सैन को देखते हुए सोचता है, पिछली बार इसने मेरे मास्टर और टेन टेन दोनों को ही जान से मार दिया था, इसलिए आज मैं इसे अभी जान से मार दूंगा। यह सोचने के बाद चूयांग अपनी 9 सेक्शन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हुए कहता है, सी जिन सैन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर जब उसकी स्वॉर्ड एक्टिवेट नहीं होती है, चूयांग तुरंत समझ जाता है कि शायद मैं वक्त में पीछे आने की वजह से अभी 9 सेक्शन स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सी जिन सैन उसके पास आकर के उससे कहता है, चूयांग क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तभी टेन टेन सी जिन सैन से कहता है, सीनियर आपको चूयांग के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सुबह जब चूयांग मुझसे फाइट में हार गया था तब उसके सर पर चोट लग गई थी। यह सुन करके सी जिन सैन हैरान होते हुए कहता है, आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है कि वह तुमसे फाइट में हार गया, क्योंकि कुछ भी हो वह 3rd ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है। तब टेन टेन बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर में यह कैसे हुआ। इस पर सी जिन सैन चूयांग को चारों तरफ से घूम करके देखता है। वहीं चूयांग सोचता है कि अभी के लिए मैं इसे मार नहीं सकता हूँ, इसलिए क्यों ना मैं इसे परेशान करूँ। यह सोचने के बाद चूयांग सी जिन सैन के बैग के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं मास्टर के पास जा सकूं, इसलिए तुम मुझे मास्टर के पास ले चलो। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें चूयांग सी जिन सैन को पूरे रास्ते परेशान करता है। वहीं जब ये लोग मास्टर मेंग के घर पहुंचते हैं, चूयांग मास्टर मेंग को देख करके खुशी से उन्हें गले लगा लेता है। पर टेन टेन चूयांग को पकड़ते हुए मास्टर मेंग से कहता है, आज जब से इसके सर पर चोट लगी है तब से यह अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए मास्टर आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। यह सुन करके अब चूयांग एकदम सही से बिहेव करते हुए कहता है, मैं तो बस आपको देख करके एक्साइटेड हो गया था, जिसकी वजह से मैंने आपको गले लगा लिया। तभी सी जिन सैन भी मास्टर मेंग से कहता है, मास्टर मैंने भी चेक किया है, चूयांग पूरी तरह से ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले टूर्नामेंट में मैं पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि मैं टेन टेन को आसानी से हरा सकता हूँ, जबकि चूयांग टेन टेन को भी नहीं हरा सकता है। यह सुन करके मास्टर मेंग कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तब सी जिन सैन आगे बताता है, मैं चाहता हूँ कि आपके पर्पल बैम्बू गार्डन को रिप्रेजेंट करते हुए हम में से कोई टॉप 10 इनर डिसाइपल्स की पोजीशन को हासिल कर सके। तब मास्टर मेंग बताते हैं कि पीक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे।
यह कहने के बाद मास्टर मेंग एक एलेक्सर को निकाल करके कहते हैं, सी जिनसेन तुम टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस टॉप ग्रेड के एलेक्सर से अपनी पावर को इम्प्रूव करो। इधर टॉप ग्रेड एलेक्सर का नाम सुनते ही सी जिनसेन काफ़ी खुश होता है, लेकिन वह अच्छा बनने का दिखावा करते हुए कहता है, चोयांग इस कंपटीशन में घायल हो गया था, इसलिए मैं उसका सीनियर होने के नाते चाहता हूँ आप इस एलेक्सर को उसे दे दें ताकि वह जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। इधर चोयांग सी जिनसेन की हरकतों पर सोचता है कि यह आखिर में कितना अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चोयांग इस एलेक्सर को लेने से मना कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि सी जिनसेन अच्छा बनने का दिखावा करने के चक्कर में काफ़ी देर तक वह इस एलेक्सर को लेने से मना करता है। तब अचानक से चोयांग उस एलेक्सर को लेकर के कहता है, अगर मेरे सीनियर चाहते हैं कि मैं इस एलेक्सर को लेकर के खुद को रिकवर करूं तो अब मैं उनकी बात नहीं टालूंगा। इधर यह सुनते ही सी जिनसेन पूरी तरह से पछताने लगता है, क्योंकि अभी अभी चोयांग ने जिस एलेक्सर को लिया है वह किसी भी डिसाइपल को कल्टीवेशन में लगभग 1 साल आगे बढ़ा सकती है। तभी मास्टर मेंग इन तीनों लोगों से कहते हैं कि मेरे पास केवल 3 डिसाइपल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे तीनों एक दूसरे की इतनी परवाह करते हैं। हालांकि यह काफ़ी अच्छी बात है, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों में से कोई न कोई टॉप 10 पोजीशन को हासिल करेगा। यह सुन करके ये सभी लोग कहते हैं कि ठीक है मास्टर, हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तब मास्टर मेंग कहते हैं कि मैं अपनी कल्टीवेशन में ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, लेकिन किसी वजह से मुझे इसमें परेशानी हो रही है, इसलिए तुम लोग जाओ ताकि मैं कल्टीवेट कर सकूँ। यह सुन करके चोयांग सोचता है क्यों ना मैं मास्टर की हेल्प करूँ, पर मुझे हैरानी है कि मास्टर मेंग को कैसे पता अब वो आगे कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब मास्टर मेंग कल्टीवेशन के लिए अंदर चले जाते हैं तब चोयांग जानबूझ करके सी जिनसेन के सामने ही मास्टर मेंग के दिए हुए एलेक्सर को खा लेता है, जिसकी वजह से अचानक से चोयांग को काफ़ी तेज दर्द होने लगता है। यह देख करके सी जिनसेन वहाँ से जाते हुए बताता है कि चोयांग अभी तुमने जो एलेक्सर खाया है वह तुम्हारे लेवल की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यह सुन करके टैन चोयांग को एक कमरे में लेकर के आता है और उसे वहाँ पर बैठा करके उसके लिए पानी लेने चला जाता है। तभी अचानक से 9 सेक्शन सॉर्ड की सॉर्ड स्पिरिट चोयांग के दांतियान से उससे पहली बार बात करते हुए बताती है कि मैं हजारों सालों से सो रहा था, लेकिन जब तुमने 9 सेक्शन सॉर्ड का इस्तेमाल करके खुद को जान से मारने की कोशिश की तब मैं तुम्हारी वजह से नींद से जाग गया। यह सुन करके चोयांग कहता है, शायद मैंने अनजाने में 9 सेक्शन सॉर्ड के सॉर्ड स्पिरिट को जगा दिया है। तभी सॉर्ड स्पिरिट चोयांग को आगे बताता है, इस लाइफ में अभी तुम्हारे पास 9 सेक्शन सॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे दांतियान में रहना होगा। ऊपर से 9 सेक्शन सॉर्ड के 9 हिस्सों के बिना मैं अपनी पूरी ताकत खो चुका हूँ, इसलिए अभी अभी तुमने जो पिल खाई है उससे तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं बढ़ी है कि मैं तुमसे ज़्यादा देर बात कर सकूं। यह सुन करके चोयांग सोचता है यही कारण है कि इस समय मैं 9 सेक्शन सॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तभी सॉर्ड स्पिरिट आगे बताता है कि जब तुम मेरी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से रिकवर कर दोगे तब मैं तुम्हें इस बार 9 सेक्शन सॉर्ड की फुल पावर को इस्तेमाल करने का मौका दूंगा। यह सुन करके चोयांग कहता है कि पिछली बार मैं अपने मास्टर और टैन को नहीं बचा पाया था, इसलिए मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर सॉर्ड स्पिरिट चोयांग को याद दिलाता है कि अभी तुम्हारे पास एक भी वेपन नहीं है, इसलिए तुम अपने मास्टर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तब चोयांग कहता है कि मुझे 9 सेक्शन सॉर्ड के अलग अलग हिस्सों को कलेक्ट करना होगा। यह सुन करके सॉर्ड स्पिरिट उसे बीच में रोकते हुए कहता है, 9 हेवन के हर एक वर्ल्ड का अपना अलग अलग रूल है, इसलिए तुम्हें इस बार अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाते हुए जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करना है ताकि तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सको जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। इतनी देर में हम देखते हैं कि टैन वहाँ पर पानी लेकर के पहुंच जाता है, लेकिन चोयांग उसे कहता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं कि चोयांग अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देता है। वहीं थोड़ी देर बाद वह एक पहाड़ पर चढ़ करके किसी ट्रेजर को ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे ही चोयांग को जिनसेंग ट्रेजर ग्रास मिलती है हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्नेक अटैक कर देता है, जिस पर जैसे ही चोयांग इस स्नेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है वह देखता है कि यह स्नेक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसकी स्वॉर्ड उसके स्किन से ही टकरा करके टूट जाती है। इधर इतनी देर में यह स्नेक अपने पॉइजन से चोयांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस पर चोयांग इस अटैक को डॉज करके जल्दी से जल्दी इस स्नेक के कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वह नोटिस करता है कि इस स्नेक का गोल्डन क्राउन इसकी वीकनेस है, जिसकी वजह से अब चोयांग अचानक से उल्टी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करता है और मौका देख करके इस स्नेक के गोल्डन क्राउन को ही काट देता है। तब हम देखते हैं कि यह स्नेक वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ चोयांग गोल्डन जिनसेंग ग्रास को हासिल कर लेता है। वहीं जैसे ही वह इस जिनसेंग ग्रास को खाता है वैसे ही 9 सेक्शन के सॉर्ड स्पिरिट थोड़ी सी एनर्जी पाते ही कहता है, तुमने सच में काफी अच्छा ट्रेजर हासिल किया है। यह सुन करके चोयांग उसे बताता है, मैं तो उस स्नेक की वजह से लगभग मारा जाने वाला था, लेकिन तुम मेरे दांतियान में कीड़ों की तरह सो रहे थे। यह सुन करके सॉर्ड स्पिरिट गुस्से में बताता है कि तुम्हारे अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि मैं जब चाहूँ तब तुमसे बात कर सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बिना ताकत के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद सॉर्ड स्पिरिट चोयांग से कहता है, तुम बची हुई गोल्डन जिनसेंग ग्रास को अपने दांतियान में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। तब हम देखते हैं कि जैसे ही चोयांग ऐसा करने की कोशिश करता है सॉर्ड स्पिरिट उस जिनसेंग ग्रास को थोड़ी ही देर में रिफाइन करके चोयांग की कल्टीवेशन को 3rd ग्रेड से बढ़ा करके 4th ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट बना देता है। इधर यह देख करके चोयांग कहता है कि तुम तो सच में काफी अच्छे हो,
क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कल्टीवेशन को इस तरह से भी किया जा सकता है। तब स्वॉर्ड स्पीड उसे बताता है कि तुम पिछली लाइफ में भी बेवकूफ़ थे, क्योंकि तुमने 9 सेक्शन स्वॉर्ड को कल्टीवेट करने के लिए बेवजह ही तुमने अपने फियांसे को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से 9 सेक्शन स्वॉर्ड तुम्हारे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। वहीं अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो तुम 9 सेक्शन स्वॉर्ड को पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में कल्टीवेट कर रहे थे, जिसकी वजह से यह बहुत ही आम बात थी कि तुम्हें कल्टीवेशन में टॉप पर पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। यह सुनकर के चो यांग को अंदाजा होता है कि वह पिछली लाइफ में कितना गलत कर रहा था। तभी स्वॉर्ड स्पीड कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, इसलिए तुम उस जिनसन ग्रास की एनर्जी को अपने ब्लड लाइन में सर्कुलेट करने की कोशिश करो। यह सुन करके चो यांग ऐसा करने की कोशिश करने लगता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सोचता है, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पिछली लाइफ की गलतियों को न दोहराऊँ। इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।